इस देश में बहुत लोग आपको मिलेंगे डायलॉग मारते हुए कि अरे पैसा तो भैया बदमाशों के पास भी है, और पैसा तो भैया नाचने वाले भी कमाती है भैया, और पैसा है क्या भैया, हाथ का मैल है। दिखा निकाल के दिखा। इस देश का 98% आदमी पैसे के पीछे पागल है, लेकिन डायलॉग बहुत मारता है। पैसा जरूर कमाइए सर, 1 लाख करोड़ से नीचे तो गोल सेट ही मत करिए। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए आप। 22 साल का लड़का 2 बजे रात में घर लौट कर आया, पिताजी गेट पर खड़े हैं, पूछे कहां गए थे, उसने कहा तुमसे मतलब। अब जो समझदार पिता होगा वो तुरंत स्टैंड चेंज कर देगा कि अरे नहीं बेटा मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, तुम्हें पता था देर हो जाएगी, मुझे बता देते, मेरी गाड़ी लेके कार लेके चले आते, आओ। लेकिन जो ना समझ बाप होंगे वो तुरंत जूता निकाल लेंगे, जवान लड़ाओगे और वही मामला बिगड़ जाएगा। अगर उसकी गर्लफ्रेंड साथ में है तो उसको रेड कारपेट वेलकम करिए, जिल्ले इलाही आइए, पानी सोडा, दूसरे दिन मारिए कमरा बंद करके। कभी भी जवान भाई, जवान दोस्त, जो किसी भी बड़े लड़के को, इनको पब्लिकली भाई अब कहा है उसको पब्लिकली कुछ कहीं पब्लिकली तारीफ करिए, सिकंदर है हमारा, अकेले में कूद दीजिए, बदतमीजी करते हो। ये पूरी दुनिया सिर्फ एक ही फिराक में पड़ी है कि तुमको उलझा, चोर कह के भी उलझाएगी, शरीफ कह के भी उलझाएगी, पैर छूने लगेगी तुम्हारा, फिर तुम उनके सामने सिगरेट नहीं पी पाओगे कि मेरे स्टूडेंट है देख लेंगे, दौड़ में जा देख ले। तुम पीते हो तो पियो, फिर बताओ यार टीचर हो गए तुम, जो है शराब पी रहे हो, लड़के कैसा सीखेंगे, लड़के नर्सरी से पी रहे हैं, जिनको सीखना होगा ना सीख चुके हैं। तुम बस 2-3 काम करो दुनिया में, एक तो उलझो मत, अपने को एक्सप्लॉइट करो, खुद को ध्यान ही मत दो किसी का। सर 2 साल कर लो। अगर तुम किसी की गुलामी करोगे तो राजा कभी नहीं बनोगे। तुम 4 बजे सुबह उठना चाहते हो और तुम्हारा मन तुम्हें उठने नहीं दे रहा है, इसका मतलब तुम अपने मन के ऑर्डर पे चल रहे हो। तो अगर तुम मन के ऑर्डर पे चल रहे हो तो तुम जिंदगी में वहीं पहुंचोगे जहां तुम्हारा मन ले जा रहा है, और अगर तुम उसके अलावा कहीं पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें मन को ऑर्डर देना पड़ेगा। फिर जब पहली बार मैंने अपराध किया और मैं थाने पहुंचा और FIR हुआ, अपराध तो मैं नहीं कह सकता, छोटा मोटा बवाल ही था वो, और मैं थाने पहुंचा और FIR हुआ और पुलिस केस और ये वो फलाना, तो उसके बाद जब मैं अपने मोहल्ले में पहुंचा तो लोगों ने बड़े इज्जत भाव से देखा। मैंने कहा यार ये तो बड़ी शानदार चीज है। कहते ना जिस चीज में आपको इज्जत मिल जाएगी फिर आप उसे नहीं छोड़ पाओगे। तो मैं अपने गाँव जाता हूँ, सबको लगभग मैंने पैसे बांट रखे हैं, किसी को 5,000, किसी को 2,000, 4,000, 3,000 ऐसे दे रखे हैं। शहर की बात कर रहा हूँ। जब वो लोग आते हैं बुलाता हूँ सबको, हाँ भाई आ जाओ, शाम को आ गए। अब मुझे पता है कि सुरेश एक आदमी मेरे घर के सामने रहता है, चक्की की चला, तो उसको तेंदुलकर बहुत पसंद है। तो उससे कहता हूँ सुरेश यार ये तेंदुलकर बहुत घटिया खिला लिया यार। हाँ भैया खेल ही नहीं पाता, उसको तो बल्ला ही पकड़ना नहीं आता। तो मुझे लगता है कि इसके दिल में दर्द हो रहा है, लेकिन उसको पता है कि अगर मैंने तेंदुलकर का सपोर्ट किया तो भैया अपना पैसा मांग लेंगे। तो पैसे का ये सब जादू जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस शहर में कभी लोग मुझसे शादी करने के लिए नहीं तैयार थे, आज 50 में दूसरी शादी करने को तैयार है। तो पैसा इंपॉर्टेंट बहुत है, उसके महत्व को समझना चाहिए और कमाना चाहिए, और खूब पैसा। मेरा तो ज़्यादा टारगेट नहीं है, 1 लाख करोड़ का ही है। पैसा नहीं है तो तुम कितनी भी आइडियलिस्टिक बातें कर लो, पैसा मस्ट है। 1 लाख करोड़ रुपये होना चाहिए मिनिमम। क्यों तुम्हारी मदद करेगा? यहाँ लोग एक केला बंदर को खिलाते, सेल्फी लेके फेसबुक पे डाल देते। भगवान उनको जिंदगी भर खिला रहा है, कभी सेल्फी नहीं लिया। अस्पताल में 4 केला लेके बांटने गए, एक केला एक मरीज को देके सेल्फी खींचे, मानवता के नाम पर दान करते हुए। लोगों को कभी इतना भी भाव मत दे दीजिएगा कि आपको रद्दी के भाव समझ जाए। जहाँ 2 कौड़ी के लोग अपनी बहाबाजी करते हैं, वहाँ समझदार इंसान चुप हो जाते हैं। इस देश का हर आदमी दूसरे के बारे में सब कुछ जानता है, यही उपलब्धि उसे चपरासी बनाती है, यही उसकी उपलब्धि उसे चपरासी बनाती है। अगर वो अपने बारे में जान जाए तो अंबेडकर बन जाए, अगर वो अपने बारे में जान जाए गांधी बन जाए, अगर वो अपने बारे में जान जाए कलाम बन जाए,